नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासेनं जैनं जयतु शासेनं वन्दित्वा सर्वसिद्धे धूमचलमणोमं गदिं पत्ते वोच्छामि समे पाहुड मृणमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सार ग्रंथ की 50 से 55 गाथाएं पूरी करने के बाद आचार्य ने एक कलश यहाँ पर लिखा है। उसकी अपन ने कल चर्चा शुरू की थी। एक बार पुनः उस कलश का यहाँ पाठ करेंगे और फिर उसका जो पद्यानुवाद बनारसी दास जी का और डॉक्टर साहब का, डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल साहब का है, उसे यहाँ पढ़ते हैं। ये देखिए, आपको स्क्रीन पे दोनों दिख रहे हैं, अनुवाद भी दिख रहा है और मूल जो कलश है उसे भी यहाँ पर अपन देख सकते हैं। पढ़ते हैं एक बार और। वर्णाद्या वा राग मोहादयो वा भिन्ना भावः सर्व एवास्य पुंसः तेनैवान्तः तत्त्वतः पश्यतोमि नो दृष्टः स्युर्द्रष्टमेकं परं स्यात्। चलिए अनुवाद पढ़ते हैं। स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। वर्णादिक रागादि सब हैं आत्म से भिन्न अंतर दृष्टि देखिए दिखे एक चैतन्य। देखो क्या कहा, वर्णाद्या, जितने अपन ने अभी 29 भाव पढ़े, ये दो भागों में अब यहाँ पर डिवाइड हो जाते हैं। एक को कह दिया वर्णादि और दूसरे को कह दिया रागादि। कौन से भाव वर्णादि में जाएंगे और कौन से रागादि में जाएंगे, यदि हम उसकी पूरी एक लिस्ट बनाते हैं और उसको अलग अलग भावों में क्लासिफाइड करते हैं, 3 टेबल बनेंगी। एक टेबल बनेगी वर्णादि की, एक बनेगी रागादि की और एक वर्ण रागादि की, क्योंकि दोनों मिली जुली अवस्थाएं होती हैं बहुत सारी। जैसे कि गुण स्थान, तो इसमें आपको वर्णादि और रागादि दोनों की मिली जुली अवस्थाओं से ही गुण स्थानों की रचनाएं होती हैं। इसी तरह से मार्गणा स्थान, तो मार्गणा स्थान में बहुत सारी बातें वर्णादि और रागादि दोनों से ही समझाई जा सकती हैं। और बहुत सारी चीजें तो स्पष्ट रूप से वर्णादि में ही आ जाएंगी, जो शुरुआत के हमने कुछ उद्गल के परिणाम भाव देखे थे, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और जो रूप जिसे कहा था, फिर शरीर, संस्थान, सहनन, ये तो स्पष्ट रूप से क्या है, ये सब वर्णादि में। वर्ण यानी होता है जिसका रंग हो, जो मूर्तिक हो, है ना। तो जब जिसका रंग होता है तो उसमें पुद्गल के अन्य 4 गुण भी स्पष्ट रूप से होते हैं। लेकिन रागादि में आप स्पर्श, रस, गंध, वर्ण नहीं ढूंढ सकते। यदि राग को पुद्गल का कहा जाता है तो उसके पीछे एक ही हेतु होता है कि वो अवलंबन से होता है पुद्गल के, है ना। और चूंकि पुद्गल के अवलंबन से हुआ इसलिए वो मेरा भाव नहीं है। अनेक बार लोग ऐसा कहते हुए देखे जाते हैं
कि मेरा गुस्सा बहुत तेज है, तुम जानते नहीं हो, तो अच्छा ठीक है एक बार दिखाना कितना तेज है। आप उसे तुरंत बोलो करके दिखाओ गुस्सा, तो कर सकता है? नहीं, हमें बताओ ना तुम्हारा कितना तेज है, तो हम देख लेते हैं कितना तेज है। मैं क्या नहीं होता आत्मा के अवलंबन से। जब आप एक भी अपने जीवन में आने वाले राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ इन परिणामों में, जैसे आप कभी ये नहीं बोलोगे अपने आप राग हो रहा है, अरे राग हो रहा है तो किसी पे तो राग हो रहा है, पुत्र पे राग हो रहा है, परिवार पे राग हो रहा है, बच्चों पे, या कहते हैं गृहस्थी में, नौकरी में, पैसे में, शरीर में, किसी पे तो राग होगा। भले ही कई जीव ऐसे होते हैं जो बता नहीं पाते, जैसे कि जो असंगी पंचेंद्रिय पर्यंत तक के जीव हैं उनका विशेष विचार तो चलता नहीं है, लेकिन उनको राग होता है तो उन्हें उनकी प्राप्त पर्याय के आधार पर होता है। टोडरमल जी ने ऐसे कहा कि उन्हें अपनी निज पर्याय में ही स्वसत्ता होने का भाव भाषण है। और जैसे हम यहाँ पर सीख गए कि आत्मा और पुद्गल भिन्न भिन्न है, लेकिन तो भी सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा? कहते हैं भाव भाषण वैसा होना जरूरी है ना। ये भाव भाषण शब्द बहुत बहुत अच्छा शब्द है जो टोडरमल जी ने प्रयोग किया मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, और कई बार अपन भी बोलते हैं भैया भाव भाषण हुआ कि नहीं, ये यहाँ जो बोला जा रहा है जिनवाणी में इसका भाव भाषण हुआ। बोलो भाव भाषण कब कहा जाएगा? जो अर्थ समझ में आ गया उतना मात्र भाव भाषण नहीं कहलाता, बल्कि द्रव्य श्रुत के माध्यम से यदि भाव श्रुत तक ना पहुंचे तब तक भाव भाषण नहीं है। यहाँ जिनवाणी के प्रत्येक शब्द का क्या भाव है, जो यहाँ अनुवाद में लिख दिया वो भाव है, जो अर्थ में लिख दिया है वो भाव है, या भाव क्या है? जैसे अहम एक को खलु शुद्धो, बोलो इसका क्या भाव है? किसी से अपन पूछते हैं ना कि बताओ भैया अहम एक को खलु शुद्धो का भाव बताओ क्या है, तो वो क्या बोल देगा? मैं एक शुद्ध ज्ञायक भाव हूं। ये भाव है? नहीं, तुम बोलो कुछ मत, लेकिन मैं मानो। जब ऐसा लग जाएगा ना, जैसे कि मुझे सिखाना नहीं पड़ता है, महीने भर तक के लिए यदि कोमा में भी चले जाएं और कोमा से बाहर निकल कर आए तो पता रहता है कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं। समझ में आया? अपनी प्राप्त पर्याय में तन्मयता विद्यमान रहती है। चलो अच्छा, अल्जाइमर के जो मरीज हो जाते होंगे उनकी तो पर्याय मूलता चली जाती होगी कि नहीं? वो भी भले ये नहीं बता पा रहे कि उन्हें जन्म के साथ क्या नाम मिला था, है ना, ये नहीं बता पा रहे कि कौन उनकी माता थी, कौन पिता थी, कौन सा घर था, ये सब नहीं बता पा रहे, लेकिन वहां भी वो जिस शरीर में है ना, वो अल्जाइमर का रोगी, उस शरीर को मैं पने से ही स्वीकार करता है, भले वो अल्जाइमर का ही मरीज क्यों ना हो। तो इसलिए वो जो जीवन भर उसको सिखाया गया था उन चीजों को वो भले भूल गया है, लेकिन वो प्राप्त पर्याय में तन्मयता को कभी नहीं छोड़ता है। 4 संज्ञाएं ऐसी हैं जो बिना सिखाए ही हमारे जीवन में रहती। एक गाय का बच्चा पैदा होता है, उसे कौन सिखाता है कि उसको भोजन कहाँ मिलेगा? लेकिन वो गाय का बच्चा हो, बकरी का बच्चा हो, है ना, मुर्गा मुर्गी बतख चिड़िया, ये जितने बच्चे होते हैं इन सबके अंदर आहार संज्ञा विद्यमान रहती है, परिग्रह संज्ञा विद्यमान होती है शुरुआत से ही, और दूसरी क्या कहते हैं, मैथुन संज्ञा विद्यमान रहेगी, भय संज्ञा, डर लगेगा। छोटे छोटे से जानवर भी होंगे, छोटा सा पिल्ला हो तो वो पिल्ले को भी पता चलता है कि नहीं कि मुझे इस तरफ नहीं जाना है, कोई गाड़ी का हार्न बजाता है तो पीछे की तरफ आता है। अब बेचारे में जितनी सामर्थ्य होती है उतना वो भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बाद भी बेचारे तेज नहीं चल पाते तो कोई गाड़ी को चल के चली जाती है उनको, है ना। तो ये सब है त्रियंच गति के अपने दुख, लेकिन उन्हें ये चारों संज्ञाएं बिना सिखाए ही विद्यमान रहती। अब ये 4 संज्ञाएं किसके आश्रय से होती हैं? ये 4 संज्ञाएं तो राग की अभिव्यक्ति दे रही हैं, जो हमारे भीतर में पड़ा हुआ राग है ना, जैसे आहार के प्रति राग, भय के प्रति, भय मतलब देह के प्रति राग, तो उसके बचाव के लिए भय का होना। तो ये 4 प्रकार के जो राग हैं, ये तो उस जो 4 संज्ञाएं हैं ये तो हमारे उस राग की अभिव्यक्ति हैं, लेकिन राग जो अनुभूत हो रहा है वो किसी ना किसी अवलंबन से हो रहा है। अब वो कौन सा अवलंबन है? सबसे मूल अवलंबन तो होता है असमान जाति द्रव्य पर्याय में एक पना मानना। असमान जाति द्रव्य पर्याय क्या हो गई? ये जो हमको जीवन मिला हुआ है, मनुष्य, त्रियंच, देव, नारकी, सभी असमान जाति, ये इसमें जो अहम बुद्धि होती है
यही कहलाता है प्राप्त पर्याय में तन्मयपना। अच्छा, नारकी जीव तो ये निरंतर सोचते हैं कि उनकी पर्याय छूट जाए, पर्याय छूट जाए, तो उनकी तो पर्याय मूर्ता नहीं है कि नहीं है कि नहीं? वो तो सोच रहे हैं ना, जैसे हम तो भले नहीं सोच रहे कि हमारा ये देह छूट जाए, लेकिन नारकी तो छोड़ रहे हैं ना, सोच रहे हैं ना देह छूट जाए, देह चला जाए, हम मर ही जाए तो अच्छा है। अरे वो वहां पर भी उनकी देह बुद्धि है, इसलिए देह के आधार से होने वाले कष्टों को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इसलिए ये सोच रहे हैं देह छूट जाए। हमारे मनुष्य गति में भी तो ऐसा होता है अनेक बार, जो आत्महत्या कर लेते हैं लोग, तो क्या होते, आत्महत्या कौन करता है? जिसे देह से राग होता है वो करता है, कि जो देह से वीतराग होता है वो करता है? बोलो आत्महत्या कौन करेगा? जिसने शरीर का घात कर लिया तो वो तो शरीर से वैरागी है कि नहीं? तो उन लोगों को तो वीतरागी बोलना चाहिए, आत्मघातियों को। अरे उन्हें अपने जीवन से जुड़े हुए दुख जो शरीर से संबंधित हो सकते हैं, और जो कुछ मिथ्या भ्रांतियां, पद, पैसा, प्रतिष्ठा, आकांक्षाएं, इच्छाएं, इनमें अपने स्वपने की जो बुद्धि है, जो रागादि के अंतर्गत आ जाता है। वर्णादि में तो शरीर आ गया, और रागादि में क्या आ गया? जो कषाएं हैं जो आपकी, वो सब किसमें आ जाती हैं? रागादि में। टोडरमल जी ने इसके संबंध में ऐसा लिखा, सोचो कसायों की वेदना मौत से भी ज्यादा भयंकर है। ये कैसे सिद्ध होता है कि ये जीव कसायों की पीड़ा सह नहीं पाता तो मरने को उतारू हो जाता है, मौत को गले लगा देता है। तो इससे क्या पता चला कि मौत से भी भयंकर कसायों की पीड़ा है। समझ में है? मौत की पीड़ा तो स्वीकार कर लेगा, लेकिन कसायों की पीड़ा स्वीकार नहीं कर पाता है। तो ये दो ही तरह के भाव चलते हैं, वर्णादि और रागादि। राग भी पौद्गलिक इसलिए कहा गया क्योंकि वो अवलंबन उसका पुद्गल बनता है। हम और आप में से कोई भी व्यक्ति, कई बार हम लगता है ना, देखो मेरे गुस्से को कम मत करना, अब दूसरों से तुम भले ही कितना कह दो मेरे गुस्से को कम मत करना, लेकिन फिर भी वो गुस्सा कम हो ही जाता है। क्यों हो गया कम? परावलंबन से होने वाली चीज कभी स्थायित्व को प्राप्त नहीं कर सकती। जब भी आपको कोई चीज परावलंबन से होगी, इससे ये पता चलता है कि क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है। आपको यदि लगता है ना क्रोध, मैं बहुत क्रोधी हूं, कई लोगों को बहुत अभिमान होता है, तुम मेरा गुस्सा नहीं जानते, मेरा गुस्सा ऐसा है, मेरा गुस्सा फलाना है, ढिकाना है, मैं जब गुस्से में हूं तो मुझसे बात मत करना, बहुत बातें करते हैं। यदि उन्हें ऐसा लगता ही है कि क्रोध उनका स्वभाव है, और हम बोल भी देते हैं ये बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं, बोल देते हैं कि नहीं, लेकिन उनसे कहो अच्छा क्रोध तुम्हारा स्वभाव है, तो तुम उस क्रोध को सस्टेन करके बताओ, क्रोध को कंटिन्यू बना के रखो, हो ही जाएगा कम। आप एक लिमिट के बाद उसमें उतार चढ़ाव, कम बढ़, ये होता रहता है। इससे क्या पता चला वो मेरा स्वभाव। अच्छा, लेकिन ज्ञान में ऐसा कोई अवलंबन नहीं बनता है। आप क्रोध पर तो रोक लगा सकते हो, लेकिन जीवन का एक क्षण भी आपका ऐसा बताओ जिस समय आपको ज्ञान नहीं हुआ हो। किसका ज्ञान वाली बात नहीं है कि मुझे अमुक चीज का ज्ञान नहीं हुआ, लेकिन ज्ञान मात्र, ज्ञान सामान्य जब आपको नहीं हुआ हो, जीवन का वो क्षण बताओ। सोते समय तो नहीं होता ज्ञान, एनेस्थीसिया लग जाता है तब तो ज्ञान नहीं होता, होता है कि नहीं? मेरे 2 ऑपरेशन हुए और मेरे को अच्छे से मालूम है 2 बार एनेस्थीसिया लगा। भले जो घटना घट रही है, जिस शरीर के अंग को ऑपरेट किया जा रहा है वो पता नहीं चलता, लेकिन उस समय भी विचारधाराएं पता नहीं कहां कहां की चलती हैं, और वो 4 घंटे 5 घंटे एनेस्थीसिया में हो, भले हमें ये नहीं पता चला कि हमारा पेट काटा गया, कि उसमें से क्या चीज ऑपरेट की गई, ये भले नहीं मालूम हो, लेकिन उस समय जो धारणाएं चल रही होती हैं वो हमें पता रहती है। बाहर निकलने के बाद ऐसा लगता है कि 4 घंटे हम ऐसी किसी अलग तरह की मूर्छा में थे, ऐसे अमुक विचार चल रहे थे, है ना, क्योंकि वो डॉक्टर वगैरह जो बातें करते रहते हैं वो भी आपको हल्के हल्की समझ में आती रहती है ना, और ये चलता है, मतलब ज्ञान उस समय भी चलता है। और अभी तक कोमा वोमा में जाने का इस जीवन में अनुभव नहीं हुआ है लेकिन मैं इस भरोसे के साथ कह सकता हूं कि वहां भी ज्ञान चलता होगा, और जो आपके जीवन के संस्कार हैं उन संस्कारों का प्रतिफल वहां भी मिलेगा। कोमा में रहो, वेंटिलेटर पर रहो, आपके जीवन के जो अविरत धारा में जो ज्ञान के संस्कार बन रहे हैं। एक बहुत अच्छा श्लोक अपन ने पढ़ा था 37 नंबर का समाधि तंत्र में, मैंने पहले भी उसे कई बार यहाँ पे समय सार के बीच में भी याद किया कि अविद्याभ्यास संस्कार ही, ऐसा है ना पहला वाला चत,
अविद्या के अभ्यास के संस्कार से ये जो अज्ञान है वो निरंतर, जो पर्याय मूढ़ता है वो निरंतर आगे बढ़ती चली जाती है। तो अब कहते हैं इस अविद्या के संस्कार से पैदा होने वाली पर्याय मूढ़ता को दूर कैसे करें। तो फिर एक बहुत अच्छी लाइन दूसरी लिखते हैं पूज्यपाद आचार्य, तदेव ज्ञान संस्कारై, ऐसा है, तदेव ज्ञान संस्कारात् स्वतत्वम अवतिष्ठते, स्वयमेव स्वतत्व अवतिष्ठते, ऐसा ऐसी कुछ लाइन है। ज्ञान के निरंतर बनने वाले संस्कारों से स्वयं ही ये जीव तत्व में लीन हो जाता है, तत्व में अवतिष्ठित हो जाता है। ये जो निरंतर जो ज्ञानाभ्यास हम करते हैं ना, ये सविकल्प स्वसंवेदन। अच्छा देखो एक और चीज मैं बताता हूँ, ये पद देखो आप पहले, वर्णादिक रागादि सब हैं आत्म से भिन्न, अंतर्दृष्टि देखिए दिखे एक चैतन्य। देखो इसमें एक बहुत अच्छा मैं आपको कंपैरेटिव स्टडी बताता हूं। अब नीचे वाला छंद पढ़ो, वर्णादिक रागादि रूप हमारो नाई, एक ब्रह्म नहीं दूसरो दिसे अनुभव माही। शब्दों के अंतर को थोड़ी देर के लिए गौण करो, एक इसमें भावात्मक अंतर भी विद्यमान है इन दोनों छंदों में। देखो पहली लाइन तो लगभग सेम है, वर्णादिक रागादि रूप हमारो नाही, ये हमारा रूप नहीं है। ऊपर क्या लिखा था, वर्णादिक रागादि सब हैं आत्म से भिन्न, सेम बात है, आपका रूप नहीं है या आत्मा का स्वरूप नहीं है, बात एक जैसी है। दूसरा देखो, अंतर्दृष्टि देखिए दिखे एक चैतन्य, और यहां लिखा है एक ब्रह्म नहीं दूसरो, मतलब वो एक आत्मा ही दिखता है, दूसरा कोई नहीं दिखता, नहीं दूसरो दिसे, और कोई दूसरा नहीं दिखता। कहां पर, अनुभव माई। एक अंतर है अनुभव और एक जगह अंतर्दृष्टि, ये क्या फर्क है इनमें। अनुभव तो अभेद होता है, इस बात में कोई समस्या नहीं है, और अनुभव तो निर्विकल्प स्वसंवेदन की दशा है अनुभव, और निर्विकल्प स्वसंवेदन में तो एक ही होता है, दो नहीं होते, अभेद ही होता है, भेद नहीं होते। लेकिन ऊपर जो अंतर एक जो डॉक्टर साहब ने जानबूझकर डाला वो क्या है, अंतर्दृष्टि। ये अंतर्दृष्टि कौन सी चीज है, कौन सी अंतर्दृष्टि क्या है। जब आप इसको पूरा पढ़ोगे अनुशीलन को तो इस बात को स्पष्ट किया है, और यहां पर भी यही बात लिखी है। देखो इसका पद देखोगे ना आप, देखिए ऊपर, तेन एवांतः तत्वतः पश्यतो, पश्यतो मतलब क्या होता है, देखने पर। कैसे देखने पर, अंतः तत्वतः पश्यतो, अंतः तत्व को देखने पर, तो क्या हो गया, अंतर्दृष्टि हो गई ना। अब ये अंतः तत्व को देखने वाली कौन सी चीज है, जब तक आप अलग और देखने वाली चीज अलग, तब तक जो दशा बनती है वो कहलाती है सविकल्प दशा। समझ में, जब अनुभव होने लगा तो देखने वाला और दिखाई देने वाला दोनों एक हो गए, अब तो दो रहे नहीं। लेकिन जब देखने वाला अलग लग रहा है और देखने वाली दृष्टि अलग लग रही है, तब तक वो कौन सी दशा कहलाती है, सविकल्प दशा कहलाती है। ये जो सविकल्प दशा होती है, यहीं पर प्रमाण नए निक्षेप काम कर रहे होते हैं। समझ में आया, प्रमाण नए निक्षेप कब तक रहेंगे, जब तक सविकल्प दशा है। अब वो सविकल्प दशा फालतू के विकल्पों की नहीं है, घर गृहस्थी दुकान मकान परिवार है ना, रुपया पैसा संपत्ति, इनसे जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि वो सविकल्प दशा किसकी है, वो दृष्टि आत्मा को ही देखने की कोशिश कर रही है, वो विकल्प आत्मा को ही खोजने का प्रयास कर रहे हैं, बस यही काम कर रहे हैं। अब जब आत्मा को खोजने की आप कोशिश कर रहे हो तो उस समय नए विवक्षाएं काम करती हैं। अब हमने 8 नए पढ़े थे, उन 8 नयों में से 4 प्रकार के जो व्यवहार नए हैं, उन सभी व्यवहार नयों का विषय कोई ना कोई ये 29 प्रकार के भाव बनते हैं। पूछें एक आध, बताएंगे कि नहीं? जैसे कि यदि कहें कि मुझ में रूप रस गंध वर्ण है, बोलो कौन सा नय है ये, उपचरित असद्भूत है कि अनुपचरित असद्भूत है? मेरे में रूप रस गंध वर्ण है, ये कौन सा नय है?
अनुपचरित सद्भूत। मुझ में मैं शरीर, मेरा संस्थान, मेरा सानन, ये कौन सा नय है? अनुपचरित। अनुपचरित क्यों है? क्योंकि शरीर के बाहर की चीजों को मैं कहने में क्या लगता है? उपचरित सद्भूत। लेकिन शरीर से जुड़ी हुई चीजों को, अपना रूप, रस, गंध, वर्ण, सौंदर्य, शरीर, संस्थान, सानन, इन सब को जब मैं अपना कहता हूं तो कौन सा नय बनता है? अनुपचरित सद्भूत व्यवहार ने, है ना। अभी कहें मेरा राग, द्वेष, मोह, कौन सा नय है? कौन सा नय? उपचरित सद्भूत व्यवहार ने। क्योंकि विकारी पर्यायों को और मुझको, विकारी पर्यायों के भेद को और मुझको मैंने अपना माना, मेरा माना, विकारी पर्यायों को मैंने अपना माना, तो ये कौन सा नय हो गया? उपचरित सद्भूत व्यवहार ने। और मेरा अध्यात्म स्थान नहीं, ये कौन सा नय है? अनुपचरित सद्भूत व्यवहार ने। क्योंकि जो जानन क्रिया है, उस जानन क्रिया में स्वपर का जो अध्यास हो रहा था, उसके साथ जो मैं पने की बुद्धि है वो भी मेरी नहीं है। जब हम ऐसा कहते हैं तो कौन से नय का निषेध कर दिया? अनुपचरित सद्भूत व्यवहार ने। और आगे बढ़ो, रागी, द्वेषी, मोही, जब हम ऐसा कहते हैं तो कौन सा नय बनता है? राग के साथ जब आत्मा का अभेद कर दिया तो कौन सा नय हो गया? अशुद्ध निश्चय नय। अभेद आ गया ना। जब तक हम भेद कर रहे थे, मेरा ज्ञान, मेरा दर्शन, मेरा चारित्र, जब हम ऐसा कह रहे हैं तब तक वो कहलाता है अनुपचरित सद्भूत व्यवहार में। और ज्ञानी, समझ में आया? जब हमने कह दिया सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी, तो कौन सा नय हो गया? एक देश शुद्ध निश्चय नय। यदि सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी आप कह रहे हो तो केवल ज्ञानी, अरहंत, सिद्ध, ऐसा कह दिया तो कौन सा नय हो गया? साक्षात शुद्ध निश्चय नय, है ना, या पूर्ण शुद्ध निश्चय नय। और जब आपने सभी निर्मल, अनिर्मल, सर्व प्रकार की पर्यायों से भिन्न किसे देखा? एक चैतन्य को देखा, तो वो कौन सा नय होता है? परम शुद्ध निश्चय नय। ये परम शुद्ध निश्चय नय को यहां पर कह रहे हैं अंतर्दृष्टि से देखेंगे। समझ में आया कि नहीं? और जब तक परम शुद्ध निश्चय नय विद्यमान है, जब तक आप परम शुद्ध निश्चय नय से आत्मा को देख रहे हो, तब तक अनुभव नहीं शुरू हुआ है, तब तक अनुभव नहीं है, तब तक निर्विकल्प नहीं है, तब तक तो क्या है? साविकल्प दशा ही है। इसलिए अनुभव में तो आत्मा अभेद होता ही है, लेकिन अनुभव के पहले जो निर्णय है वो कैसा होना चाहिए? वो परम शुद्ध निश्चय नय के विषय वाला होना चाहिए। इसे यहां पर बोल रहे हैं अंतर्दृष्टि से देखिए, दिखे एक चैतन्य। निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति वो ही करेगा जो सविकल्प आत्मा के सही स्वरूप को समझेगा। सविकल्प दशा में आत्मा के सही स्वरूप को समझेगा। तो बोलो अब हमारे लिए कौन सा नय रह गया है? जब आत्मानुभव होगा तब कौन सा नय होगा? तब तो नयातीत हो गया ना। लेकिन आत्मानुभव के जस्ट बिफोर पूर्वचर पर्याय, आत्मानुभव की पूर्वचर पर्याय में कौन सी दृष्टि होगी? परम शुद्ध निश्चय नय की दृष्टि होगी। इसे बोल रहे हैं अंतर्दृष्टि। देखो आत्मा का जब अनुभव हो गया, यहां तो जो आचार्य हमें समझा रहे हैं वो तो अनुभव से बाहर आकर बता रहे हैं, लेकिन हम सबको भी ये कह रहे हैं कि तुम भी अपनी सविकल्प दशा में बहिर्दृष्टि छोड़ो और क्या करो? अंतर्दृष्टि करो। तो उसे यहां पर लिखा तेन एवांतः तत्वतः पश्यतोमि। उसी आत्मा को जब हम अंतः तत्व यानी अंतर्दृष्टि से देखते हैं तो हमें वहां पर ना वर्णादि दिखता है और ना रागादि दिखता है। समझ में आया? जब अपनी बेटी के लिए लड़का पसंद किया, अभी शादी नहीं हुई है, शादी जब हो जाएगी तब भी दामाद जी बनेंगे, लेकिन 2-3 महीने बचे हैं शादी को अभी, उससे पहले भी वे कैसे दिखने लगते हैं बताओ? कैसे दिख रहे हैं? विवाह हो जाएगा तब तो, या वो लड़की के लिए भी जब विवाह संपन्न हो जाएगा तब तो वो पतिदेव बनेंगे और तब तो वो उनके सामने नजर भी नहीं उठाएगी। लेकिन अभी जब विवाह नहीं हुआ है उसके पहले भी वो कैसे दिखने लगे? वो नहीं, ये हमारे हैं, ये हमारे होने वाले, ऐसा दिखने लगा कि नहीं?
बोलो दृष्टि बदल गई कि नहीं? विवाह के बाद तो अनुभव हो गया है ना, पति पत्नी होने का और उनके पति होने का, इस बात की अनुभूति हो गई वहां तो। और लेकिन उसके पहले 3 महीने 6 महीने का समय बचा हो। राजस्थान में तो कई स्थानों पर 4-4 साल पहले सगाई कर देते हैं और 4 साल बाद शादी होती है। अब 4 साल तक अंतर्दृष्टि बनी रहती है और 4 साल बाद अनुभव होता है। समझ में आया? तो ऐसे ही निर्विकल्प अनुभूति के पूर्व सविकल्प अवस्था में भी आत्मा कैसा दिखना चाहिए? वर्णादि अनुरागादि तय निज भाव को न्यारा किया। इसे बोल रहे हैं अंतर्दृष्टि से दिखे, देखिए दिखे एक चैतन्य, है ना। देखो पढ़ते हैं अपन एक बार और, फिर सीधे अगली गाथा पर चलते हैं। वर्णादिक रागादि सब है आत्म से भिन्न, अंतर्दृष्टि देखिए दिखे एक चैतन्य। अगला वाला भी पढ़ते हैं बनारसी दास जी का। ये छंद भी अच्छा है, लेकिन वो अनुभव की दशा का वर्णन कर रहे हैं। वर्णादिक रागादि रूप हमारो नाय, एक ब्रह्म नहीं दूसरो, धी से अनुभव माय। बस ये है अनुभव की दशा, है ना। अब अपने आप को विचार करना है हमें। भाव भाषण तो तभी होगा ना, अभी हमने ये समझ लिया है, मैंने आपको समझा दिया, तो भाव भाषण हो गया दोनों छंदों का कि नहीं? कब होगा भाव भाषण? जब आपके इन शब्दोच्चार भी चला जाएगा, जब ये शब्दोच्चार चला जाएगा और वैसी प्रतीति हो जाएगी कि वर्णादि रागादि रूप हमारो नहीं। अभी कोई भी भाव, मुझ में रूप नहीं, मुझ में रस नहीं, मुझ में गंध नहीं, मुझ में वर्ण नहीं, मुझ में संस्थान नहीं, मुझ में सहनन नहीं, मुझ में शरीर नहीं, मोह नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, प्रत्यय नहीं, है ना, कर्म नहीं, नौ कर्म नहीं, वर्ग नहीं, वर्गणा नहीं, स्पर्धक नहीं, है ना, अध्यात्म स्थान नहीं, अनुभाग स्थान नहीं, स्थिति बंद स्थान नहीं, बंद स्थान नहीं, उदय स्थान नहीं, मार्गणा स्थान नहीं, गुण स्थान नहीं। कोई छूट गए? एक आध हो गए 29। ये 29 ही प्रकार के भावों से जब अंतर्दृष्टि से दिखे, देखें, देखिए दिखे एक चैतन्य, ये है वो अनुभव की दशा। ये है वो एकत्व विभक्त आत्मा। ठीक है, चलो बढ़े आगे। अब जब भी कभी इतनी ज्यादा 3rd डिग्री के डोज जब आचार्य कुंद कुंद दे देते हैं, तो उन्हें एक भय भी सताता है कि, और उन्हें उस भय के कारण इस जगत के जीवों पर थोड़ी दया भी आ जाती है। और जब भी उन्हें ऐसा लगता है कि देखो यार इतनी ऊपर ऊपर की बातें हम कह गए इन लोगों से, अध्यात्म स्थान नहीं, गुण स्थान नहीं, मार्गणा स्थान नहीं, तो एक संभावना ये बनती है कि आगम में जो वर्ग गुण स्थान मार्गणा स्थान स्वरूप जीव का वर्णन किया है, ये ऐसा ना हो कि उस पूरे आगम को सर्वथा मिथ्या मान ले। हम उसकी यथा योग्य भूमिका से इनकार नहीं करते, हम तो अनुभव स्वरूप आत्मा तक पहुंचने के लिए वो दृष्टि में नहीं आते, हम उससे इनकार करते हैं। तो जब ऐसा कुछ होता है तो वो तुरंत ही एक गाथा ऐसी लिखते हैं जिसमें आगम के उन सभी कथनों का औचित्य हमारे सामने स्पष्ट हो जाता है। ऐसा पूर्व में कब कब किया उन्होंने? ऐसा उन्होंने 26-27 नंबर की गाथाओं में किया, जब आचार्य ने क्या, शरीर में नहीं हूं, सचित्त नहीं, अचित्त नहीं, मिश्र नहीं, है ना, शरीर मात्र ही मैं नहीं हूं। यदि शरीर मैं हो जाऊंगा तो मैं पुद्गल बन जाऊंगा, मैं जीव नहीं रह जाऊंगा। और भगवान ने तो मुझको उपयोग रूपी देखा है, मैं पुद्गल कैसे हो सकता हूं? जब ऐसी बातें कही तो कहीं ये जीव जो स्तुति शास्त्र लिखा गया है इतना बड़ा, जिसमें शरीर के आधार से स्तुति की गई है, ये उसमें शंका खड़ा करना लगेगा। तो आचार्य ने 6-7 गाथाओं में व्यवहार स्तुति और निश्चय स्तुति की चर्चा करके इसे समझाया, और वो विवक्षाएं बताई कि वो क्या विवक्षा है शरीर को आत्मा कहने की। फिर जब 39 से 43 नंबर की गाथाओं में 8 प्रकार की मिथ्या मान्यताओं का, अध्यवसान आदि भावों का निराकरण किया, फिर वो एकदम आगम मात्र में
जो राग सहित आत्मा, शरीर सहित आत्मा का वर्णन किया है, कहीं उसको सर्वथा मिथ्या मानने लगेगा तो 46 नंबर की गाथा में और उसकी टीका में अमृत चंद्राचार्य तो कहते हैं नहीं, शरीर ही आत्मा है। क्या कहते हैं, मौंगा देते हैं ना, बच्चे को चुप करा देते हैं थोड़ी देर के लिए। ऐसे बच्चा कहीं से लड़के आया और मम्मी मेरे को उसने मार दिया, वो मेरे साथ खेलने लायक नहीं है, वो फलाना है, वो ऐसा है, वो ठिकाना है ना, मैं आज के बाद कभी उससे नहीं खेलूंगा। तो तुरंत मम्मी बोलती हाँ बेटा ठीक है, गंदा बच्चा है वो उसने ही तुझे मारा है, हाँ तू तो राजा बेटा, तूने नहीं किया, उसने ही मारा है, उसने ही मारा है। लेकिन जब थोड़ा शांत हो जाता है, चुप होता है, तो फिर उसके बाद कहते हैं देखो बेटा एक की गलती नहीं होती है, तुमने भी कुछ किया होगा, तुम्हें भी थोड़ा एडजस्टमेंट करना चाहिए। फिर ऐसा समझाया जाता है कि नहीं। बच्चे को ये सीढ़ी बीड़ी से लग जाती है, एकदम छोटे बच्चे को कहते अरे सीढ़ी ने मार दिया, लो अभी इसे चुप कराओ, तो सीढ़ी को ही मार देते हैं, जमीन को मार देते हैं, है ना। ऐसा कहते हैं इस जमीन ने तेरे को मारा है, ले इसकी हम पिटाई कर देते हैं। तो क्यों करते हैं ऐसा, अभी थोड़ी देर से मोंगाने के लिए। मोंगाना समझते, बुंदेलखंड का शब्द है बुंदेलखंडी शब्द है ना, चुप करा दो इसको, थोड़ी देर के लिए चुप कराओ, यदि ये चुप नहीं होगा तो आगे की बात नहीं सुनेगा। और 49वीं गाथा से जो हैवी डोज देने वाले थे, तो उसे 46वीं गाथा में पहले चुप कराया था, हाँ नहीं नहीं शरीर ही आत्मा है, अभी तू रुक यहीं, शरीर ही आत्मा है ना, ऐसा किया कि नहीं। फिर उसे बताया 47-48 गाथा में कि भाई देखो जब पूरी सेना निकलती है, वो पूरी सेना राजा नहीं है, बल्कि राजा तो उनमें एक होता है, लेकिन पूरी सेना को राजा कहने का उपचार होता है। ऐसे ये शरीर आत्मा नहीं है, शरीर के संयोग आत्मा नहीं है, लेकिन इन पूरे संयोगों को आत्मा कह दिया जाता है, शरीर को आत्मा कह दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जीव राजा उनमें पड़ा हुआ है ना। जब मंत्री जी की गाड़ी निकलती है, 40 गाड़ियों का काफिला निकला और पूरे ट्रैफिक को रोक दिया गया, तो कहते हैं क्यों भैया क्यों रुके हो, मंत्री जी निकल रहे हैं। मंत्री जी 2 गाड़ी निकल गई, 3 गाड़ी निकल गई, चलें अब, अरे अभी तो सिक्योरिटी निकली है। तो कहते सिक्योरिटी निकली तो जब मंत्री जी की गाड़ी आएगी वो एक, तभी रोको ना ट्रैफिक। कहते नहीं भैया ये पूरा काफिला ही मंत्री है, ये पूरा काफिला ही मुख्यमंत्री है। अब वो गाड़ी भी मुख्यमंत्री नहीं है जिसमें वो मुख्यमंत्री बैठा है, और उस गाड़ी में 4 आदमी बैठे हैं, वो भी मुख्यमंत्री नहीं है। मुख्यमंत्री तो उनमें से केवल एक होता है, लेकिन मुख्यमंत्री सहित उन सभी गाड़ियों के काफिले को क्या कहा जाता है, मुख्यमंत्री निकल रहा है। तो ऐसा उसे विवक्षा समझाई गई कि इन संयोगों को, शरीर को आत्मा क्यों कहा गया। और फिर 49वीं गाथा से जो अपना एकदम आत्मानुभव में ऐसे बाहर निकलकर जो इधर उधर की बड़बड़ किए जा रहा था वो व्यवहारी, है ना, उसकी सारी उन मान्यताओं का निराकरण किया। अरे तुम में ना रस है, ना रूप है, ना गंध है, ना वर्ण है, ना तुम्हारा कोई संस्थान है, ना तुम्हारा कोई साधन है। समझ में आया क्या है? फिर कहते एक चेतना गुणम, चेतना गुणम, बस वही चेतना गुण है, और चेतना गुण के अलावा कुछ और है? जब उसने ऐसा कह दिया तो फिर 29 बोलों के माध्यम से सबका निराकरण किया और कह दिया ये सब पुद्गल के परिणाम है और मेरी अनुभूति से भिन्न है। ऐसा अनुभूति स्वरूप आत्मा हमारे सामने रख दिया। लेकिन फिर भी आचार्यों को तो सब पे दया आती है। जो व्यक्ति उनकी बात सुन के गलत मार्ग पर चला जाता है ना, उस पे भी दया आती है, अरे इसे भी मैं कैसे समझाऊं। तो फिर वो जब ये सब बातें सुन ली तो उनमें से एक शिष्य बोलता है, अच्छा ठीक है, तुम जो कह रहे हो वो तो सर्वज्ञ की बात है, हम मान ले रहे हैं, है ना। 100 इंद्रों की उपस्थिति में जिनेन्द्र परमात्मा एम फरमाए छे, केम फरमाए छे, आम एक को खलु शुद्धो, है ना, राण दंसण मइयो सदा रूबी, एक्सेप्टेड। लेकिन वो जिनेन्द्र भगवान ने जो जीव समाज बताए, जो गुण स्थान बताए, जो मारणा स्थान बताए, वो जिनेन्द्र भगवान ने कहीं और बैठ के कहे थे। ये तो समोसरण में बैठ के कहा था, और वो कहाँ बैठ के कहे थे? वो पर्सनली कहा था क्या कहीं बैठ के? है कि नहीं, समोसरण जब विखंडित हो जाए और फिर कुछ लोगों के सामने, अरे वो तो हमने ऊपर से कह दिया था, इंद्र वगैरह बैठे थे इसलिए, लेकिन देखो जीव समाज भी जीव होता है, ऐसा कोई अलग से बोलते हैं क्या? उसी समोसरण में बैठकर वो गुण स्थान बताते हैं, उसी समोसरण में मारणा स्थान बताते हैं, उसी समोसरण में जीव समाज की चर्चा करते हैं, और उसी समोसरण में ये सब जीव नहीं है ऐसा कहते हैं। तो जब ये सारी चर्चाएं वो सुनता है शिष्य, तो कहते हैं इनका क्या करें, इन सब आगम के ग्रंथों का क्या करें, ये नेमी चंद्राचार्य का क्या करें, ये वीरसेन स्वामी का क्या करें, ये भूतवली और पुष्पदंत का क्या करें, आचार्य कुंदकुंद अकेला आपको ही मानते रहे क्या? या फिर इन पूरी आचार परंपरा की भी हमें थोड़ी बहुत इज्जत करना है कि नहीं?
तो सुनो, यदि आचार्य कुंद कुंद सठखंडागम लिखते तो ऐसा ही लिखते जैसा अभी लिखा हुआ है, और यदि वीरसेन आचार्य अथवा भूतबली पुष्पदंत समय सार लिखते तो वैसा ही लिखते जैसा अभी हमारे पास है ना। क्योंकि ये किसी एक की बापौती नहीं है जिनवाणी, ये किसी की मोनोपोली नहीं चलती है। तो ये सारे भाव आखिर कैसे आत्मा के नहीं है, और यदि आत्मा के कहे जाते हैं तो कैसे कहे जाते हैं, वो हम पढ़ते हैं इन 56 और 57 नंबर की गाथाओं में, है ना। दोनों गाथाओं को अपन एक साथ पढ़ेंगे। हालांकि टीका में थोड़ा थोड़ा अंतर आया है, एक टीका में सिद्धांत बताया है और एक में उसका उदाहरण बताया है, इसलिए बात एक ही है लेकिन दो गाथाओं के माध्यम से कही जा रही है। व्यवहारेण दुएदे जीवस्य हवन्ति वर्णमादीया गुण ठाणन्ता भावा णदुकेण क्षयणयस् एदेहिया संबंधो जहे विखीरोदयं मुणे दव्वो नयहोन्ति तस्य तानि दुर्भोग गुणोदिगो जम्मा। अनुवादित से पढ़ते हैं अपन, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। वर्णादि को व्यवहार से ही कहा जाता जीव के, परमार्थ से ये भाव भी होते नहीं है जीव के। दूध पानी की तरह संबंध इनका जानना है नहीं। लोग कहते हैं कि समय सार में व्यवहार की बहुत बेइज्जती की गई है ना। समय सार में व्यवहार को खात्मा कर दिया गया है। अरे समय सार ने व्यवहार को भी जिंदा कर दिया है। दुनिया ने व्यवहार का खात्मा कर दिया था। जब आप व्यवहार को निश्चय बना दोगे तो कौन का मर्डर हुआ? व्यवहार का ही तो हुआ। आइडेंटिटी बदल गई ना। यदि एक बांग्लादेश के आइडेंटिटी वाले आदमी को इंडियन बना दोगे तो क्या होगा? है बांग्लादेशी पना चला गया ना उसका। तो आपने गलत आइडेंटिटी जब क्रिएट की तो मूल आइडेंटिटी का खात्मा हो जाता है, मूल परिचय मिट जाता है। व्यवहार ने प्रथम भूमिका में योग्य अपना निर्वहन करता है जीव को आगे बढ़ाने के लिए, उसे तत्व तक पहुंचाने के लिए। लेकिन आप उसे प्राथमिक भूमिका को ही, साधन को ही आप साध्य मान लोगे तो साधन का नाश हो जाएगा, जो कि प्राथमिक भूमिका का साधन था। लेकिन आपने उसी को गंतव्य मान लिया तो बोलो कभी गंतव्य पर पहुंच पाओगे? दो नुकसान हो गए। एक तो वो साधन संज्ञा थी जिसकी ना, वो साधन पना उसका मिट गया क्योंकि आपने उसे ही साध्य मान लिया, तो अब वो साधन नहीं रहा, मर्डर हो गया उसका। और दूसरा, जो मूल गंतव्य जहां तक आपको जाना था, जहां पहुंचना हमारे लिए इष्ट था, आप कभी वहां नहीं पहुंच पाओगे। डॉक्टर साहब ने सत्य की खोज नाम की एक पुस्तक में लिखा, जब आप सत्य, उन्होंने एक लाइन लिखी, सत्य नहीं खोया है, वास्तव में सत्य की खोज खो गई है। समझ में आया क्या कहते हैं? सत्य तो जहां है वहीं है, लेकिन क्या हो जाए, उसकी खोज खो जाए। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हमारे घर में कोई बहुत अमूल्य निधि रखी हो, बहुत महत्वपूर्ण कोई सोना चांदी का कोई आभूषण रखा हो, हमने शुरुआत में उसे देखने की कोशिश की, नहीं मिला, तो फिर बाद में हमारे मन से अबे ढूंढने ही नहीं है, और हम दरिद्रता में जीवन जीते रहते हैं।
तो अभी बोलो क्या खोया? जो वस्तु थी वो तो तुम्हारे घर में ही कहीं रखी हुई है, लेकिन तुमने जो उसको खोजना बंद कर दिया है तो वास्तव में क्या खो गई है? उसकी खोज खो गई है। ऐसे ही आत्मा तो वहीं के वहीं है, सत द्रव्य तो वहीं के वहीं है, सत्ता तो वहीं के वहीं है। हम सब लोगों के लिए क्या खोया है? आत्मा खोया है, सत्ता खो गई है, सत्य खो गया है। तो क्या खोया है? इन इंद्रिय ज्ञान में पढ़कर, इंद्रिय सुखों में पढ़कर उसकी खोज खो गई है। हम लोग जीवन भर खोजने ही नहीं चाहते, उसको पाने ही नहीं चाहते। जो पाने का प्रयास करे उसको मिले, और जो पाना ही ना चाहे उसे कैसे मिल जाए। ऐसे ही व्यवहार को जब आप निश्चय मान लेते हो तो दो नुकसान हुए। एक तो व्यवहार का खात्मा हो गया, और दूसरा निश्चय का जो विषय गंतव्य था उस गंतव्य तक आप कभी पहुंचने वाले नहीं हो। तो आचार्य उस व्यवहार को पुनः जिंदा करते हैं, उस व्यवहार की इज्जत करते हैं, व्यवहार की भूमिका बताते हैं। कहते हैं सब कुछ भगवान ने कहा है। व्यवहार ने कोई निश्चय ने को सर्वज्ञ कहते हो और व्यवहार ने को छद्मस्त कहते हो, ऐसा नहीं है। निश्चय ने ज्ञानी कहते हो और व्यवहार ने अज्ञानी कहते हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि नय क्या है? सम्यक श्रुत ज्ञान का अंश होते हैं, मिथ्या श्रुत ज्ञान का अंश नय नहीं होते। और उसी सम्यक श्रुत ज्ञान का अंश व्यवहार नय है, जिस सम्यक श्रुत ज्ञान का अंश निश्चय नय है। समझ में आया? लेकिन जब आप व्यवहार को निश्चय मान लो, व्यवहार निश्चय का काम व्यवहार से करवाने लगो, तो फिर उसका निषेध किया जाता है। इसलिए इन दोनों में संबंध भी है, निषेध निषेधक संबंध। व्यवहार अपना निषेध करवाने के लिए ही है और निश्चय निषेध करने के लिए ही है। और एक दूसरा संबंध है प्रतिपाद्य प्रतिपादक। व्यवहार ने प्रतिपादन करने वाला है और निश्चय ने उसका प्रतिपाद्य है। वो व्यवहार ने किसी मतलब का नहीं है जो निश्चय का प्रतिपादन ना करे, और वो व्यवहार ने भी किसी मतलब का नहीं है जो निश्चय का प्रतिपादन हो जाने के बाद अपना निषेध ना करवा ले। इसकी यही खूबसूरती है, उसका निषेध हो जाने में ही व्यवहार ने का सौंदर्य है। तो ऐसे उस व्यवहार ने के बारे में आचार्य कहते हैं कि ये सारे जो भाव हैं, वर्णादि भाव, ये व्यवहार ने से जीव के कहे गए हैं। लेकिन यही गुण ठाणांता भावा, लिखा ना क्या? गुण ठाणांता भावा, यानी गुण स्थान अंत में है जिनके। कहा किसके अंत में गुण स्थान? हमने भी 29 भाव पढ़े, तो उसके सबसे अंत में कौन था? गुण स्थान था ना। तो गुण ठाणांता, गुण स्थान है अंत में जिनके, ऐसे वो सारे 29 भाव क्या है? गुण ठाणांता भावा नदुके ही नहीं है कोई भी। काय से? निश्चय नयस, निश्चय नय से वो कोई भी जीव के नहीं है। तो कहते हैं फिर इनका संबंध कैसे है? तो कहते हैं एदेय संबंधो, ये जो जितना कुछ भी संबंध है जहेव, जो कुछ भी आपने यथोक्त संबंध सुना वो सब कैसा है? क्षीरोदयम मुड़ो दब्बो, मुड़े दब्बो यानी होता है जानना चाहिए। अब तो प्राकृत के शब्द समझ में आने लगे कि नहीं? मुड़े दब्बो, उड़ा दब्बो, है ना? मुड़े दब्बो, जानो, समझो, सीखो, सुनो। क्या जानो? क्षीरोदयम, जैसे दूध अपन जब गाय का धोते हैं तो उसमें जो लिक्विडिटी है ना, वो सारी लिक्विडिटी पानी की है। अब वो दूध में पानी कौन मिलाकर भेज रहा है? नेचुरल है उसका दूध, ऐसा ही है। खीर और उसमें उदधि, है ना, दोनों चीजें। पानी का संग, पानी और दूध का संबंध हमेशा से ऐसा ही है। ऐसे ही अनादिकाल से जीव का और कर्मों का, इन संयोगों का संबंध देखा जाता है, लेकिन वो उसका स्वभाव नहीं है। दूध कभी पानी नहीं होता, पानी कभी दूध नहीं होता। नया होंती तस्ताणी, लेकिन वो दूध कभी पानी का नहीं होता और पानी कभी दूध का नहीं होता। ताणी दू उब ओग गुणा दिगो जम्मा, ऐसे ही ये जो उपयोग है वो उनमें से किसी भी भाव का होता नहीं है। वे 29 प्रकार के भाव इससे भिन्न ही रहते हैं, और इसकी विशेष चर्चा आगे अपन कल करेंगे।
अविनाशी मैं आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद